नमस्कार। आज हम संख्या 2 पर बात करेंगे, जो भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थानम वाराणसी के अंक ज्योतिष विशारद में हम पाठ्यक्रम में प्रस्तुत है। अब अंक 2 की बात आएगी, तो 2 नंबर चंद्रमा के लिए दिया गया है। अब चंद्रमा के लिए दिया गया है, तो चंद्रमा के जितने गुण, दोष, धर्म होंगे, वह सब उस जातक के व्यक्तित्व में आएंगे। तो चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा मन सो जायते मंत्रों में भी आता है। तो मन का क्या काम है? चंचलता लाना। चंद्रमा जल का कारक, तो जल का जितने भी जल से संबंधित जलीय वस्तु, जलीय पदार्थ, जलीय गुण दोष होंगे, वह उस व्यक्तित्व में आएगा। चंद्रमा में भावनाओं की बात आती है। ठीक है, तो जितना उसमें ये जातक बड़े भावुक होते। भावुक का मतलब क्या हुआ, ये भी आप समझ लें। पल में तोला पल में माशा वाली बात आती है कि अभी 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 बहुत खुश थे, फिर तो तत्काल में बहुत क्रोधित हो गए। तो ये उनके ना बेसिक्स गुण धर्म होते हैं। जब 2 नंबर हमारे सामने आता है, सब चीज़ों में भावना का काम आता है। चंद्रमा माता का भी कारक होता है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जिसका भी 2 संख्या होता है, उनके में माता, या तो उनके जीवन में माता का बड़ा प्रभाव होता है, माँ का, या तो उनकी माँ विशेष कष्ट प्राप्त की होती हैं। ये गणना करने लायक है, इसको समझना चाहिए। तो जिस प्रकार से जल का हो गया काम, ये हो गया, जैसे उनका जो व्यक्तित्व होता है, चंचल व्यक्तित्व के होते हैं, क्योंकि भावना वाली बात आ गई, बहुत तेजी से अपन भावुक होते हैं। चंचल व्यक्तित्व, भावुकता का मैं ये उदाहरण दे दूं कि किसी भी चीज को देख के दिमाग से फैसला और मन से फैसला, एक तार्किक बुद्धि होती है, वह नहीं। बस उनको समझ में आ गया ये सही है ये गलत, उनकी भावनाओं को अगर पहुंच गया तो बस वो हो जाएंगे। बहुत भक्ति वाले होते हैं, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि भावना वाली बात, बस उनको किसी तरह से कन्विंस कर लिया जाए, भाई ये सही है ये गलत है, उनको अगर ये लग जाता है तो वो भावना वाली बात उनके अंदर आती है। तो एक और याद रखिएगा, चंद्र, अगर हम 2 नंबर की बात करें और चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो ये वायव्य कोण, कोण को ध्यान रखेंगे हम। ये होता है नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच का भाग, वो ध्यान रखना है। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, ये जब हम लोग नाम रखेंगे, उसका नाम का विश्लेषण करेंगे, तब ये सब काम बहुत होगा कि इन ऐसे जातक की उन्नति किस दिशा में होती है, इस जातक की उन्नति किन किन चीज़ों में होती है। ये कल्पना शक्ति बहुत कर लेते हैं। कल्पना शक्ति क्या होता है कि जैसे अभी ये चीज़ हुआ, अरे उसको ये इसके बाद तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत कल्पना लगाते हैं। इनका हाइपोथेसिस भी कहा जा सकता है। और नदी तालाब, यानी जल से संबंधित चीज़ों में इनकी विकास उन्नति अधिक होती है। इसीलिए कहते हैं कि आयात निर्यात के क्षेत्र में इनकी सफलता होती है। इस तरह से जैसे सबसे ज़रूरी बात है कि उनके व्यक्तित्व में जो एक मुख्य बात आती है, वो जो माता के संबंध में अगर बात रखी जाए, तो माँ का प्रभाव इनके जीवन में अच्छा होता है। इसमें 2 बातें होती हैं, या तो उनके जीवन में माँ का प्रभाव अधिक होगा, या होगा क्या कि उनकी माँ का जीवन कष्टपूर्ण होगा। ये गणना करने लायक है, यह देखना चाहिए हम सभी को। तो ये जब जब 2 संख्या हमारे सामने आए, 2 के कुछ एक उदाहरण मैं दे देती हूँ, वो भी थोड़ा-सा आपको, एक अच्छे अंकशास्त्री को ये सब समझना चाहिए। जैसे दिन-रात 2, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष 2, 2 नेत्र। जब जब आप 2 संख्या की बात करेंगे, उसमें कहीं न कहीं चंद्रमा का समावेश होना ही है। चंद्रमा, वही चंद्रमा मन सो जायते मंत्रों में आया है, वैदिक मंत्र है, तो ये इसका ये बहुत बड़ा होता है। जब नाम का हम विश्लेषण करेंगे, इनकी उन्नति कैसे होगी, ये सब में जब ये सब उदाहरण आप भी लगाए कि 2 क्या क्या वस्तुएं और हो सकती हैं, उस पर आप केंद्रित रहें। जैसे एक और मैं उदाहरण दे रही हूँ कि मन की बात चली, तो जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है, ठीक, उसी प्रकार मन भी सदैव आत्मा से प्रकाशित होता है। उसका एक अलग अस्तित्व कह दे कि भाई चंद्रमा है, तो उसका एक अलग अस्तित्व है।
ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कहीं न कोई एक बना होता है, उससे वो प्रकाशित हो रहा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण बता रही हूँ कि कैसे हम 2 की संख्या को समझें। एक और उदाहरण दे दूँ अगर आप कि जैसे कि माँ का हमारे परिवार में माँ का, तो जब वो पिता से, जैसे हमने आत्मा की बात की थी कि पिता हमारे घर के एक स्थिर कारक होते हैं, वो निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार माता का हमारे अंदर माता किस होती हैं, जो पिता से शक्ति प्राप्त कर रही होती हैं। इनका हुआ एक माता का एक सामाजिक सामान्य सामाजिक संरचना की मैं बात कर रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा गुण नहीं प्रवेश करना चाहिए। इस तरह से जो ये 2 की संख्या चलेगी, उनका ये समझना चाहिए। अच्छा, 2 की संख्या का मैं एक और गुण-धर्म बता दूँ कि जिस जिस प्रकार से 2 की संख्या में ना, क्योंकि भावना होती है, तो जिस प्रकार से चंद्रमा कभी भी आप देखें कि आज चंद्रमा एक प्रतिपदा यानी प्रथमा तिथि है, तो कल वो बदल जाएगा, दूसरे दिन फिर भी बदल जाएगा। एक दिन एक जैसा चंद्रमा आप देख लें, जैसे सूर्य सदैव एक ही तरह से उदित होते हैं, एक ही तरह से दिखते हैं, लेकिन चंद्रमा कभी एक जैसे नहीं दिखेंगे। वो मन का कारक, वो परिवर्तन, वो इनके जीवन का बहुत मूल होता है। बहुत परिवर्तन देखने पड़ते हैं, क्योंकि ये भावना वाली बात होती है, भावना बहुत बदलती है। पल में तोला, पल में मासा। आज अभी बहुत दुखी बैठे हैं, इनको खूब जोक सुनाइए और किसी तरह से उनके मन को बदलिए, तुरंत बदल जाएँगे, खूब हा-हा करने लगेंगे। तो ये एक उनके ना लक्षण होते हैं। अच्छा, इनके लिए यही है कि इनको जब तक एक ऊर्जा कहीं से, जैसे मन को आत्मा की ऊर्जा मिलती है, माँ को पिता की ऊर्जा मिल रही होती है, तब वो एक अपना नेतृत्व लेते हैं। इसी प्रकार ऐसे जातक होते हैं। तो इस तरह से यदि हम चंद्रमा को समझेंगे, तो 2 की संख्या को समझना बहुत ही हमारे लिए आसान काम हो जाएगा, और इस तरह से हम उसकी मदद भी कर सकेंगे। जैसे कि चंद्रमा के लिए जिस प्रकार से भावना, चंद्रमा मन का कारक, जल का कारक हो रहा है, इसी प्रकार से हम ये देखेंगे कि एक ना छोटा-सा बच्चा, जैसे हम लोग अंग्रेजी शब्द में उसको इन्फेंट कहते हैं। एकदम नन्हा-सा बच्चा, अधिक से अधिक आप मान लें 0 से लेके 4 वर्ष तक के बच्चों को इसमें चंद्रमा का होता है। तो इसमें इस तरह से उनके गुण होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, मासूम भी होते हैं, लेकिन इन सब गुणों में ये याद रखें कि जिस प्रकार दिन और रात है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, ये 2 नेत्र हैं। इस तरह 2 के बहुत उदाहरण होंगे। तो एक इनके लिए अगर मैं बात करूँ, तो इनको ना, अगर मन को, जिस प्रकार मन को सही दिशा में लगाएँगे, तब जाके एक सुदृढ़, स्वच्छ और स्वस्थ मन बनता है। उसी प्रकार इस व्यक्तित्व में भी दिन और रात दोनों के क्वालिटीज़ आ सकते हैं। इसीलिए इन ऐसे जातक को बहुत ही अपने व्यक्तित्व को सँभालना पड़ता है कि कहीं मैं रात की तरफ तो नहीं बढ़ रहा हूँ, इस चीज़ को समझना पड़ता है। तो इसी व्यक्तित्व को बहुत ऊँचाई पर भी लिया जा सकता है, जैसे एकदम पूर्ण प्रकाशित भी किया जा सकता है, तो पूर्ण रूप से इनको अंधकार में भी लाया जा सकता है। ये एक बहुत ही मैं मूल लक्षण रख रही हूँ चंद्रमा के संबंध में, मन के संबंध में, जल के संबंध में। ये सब, जैसे कि जल दूषित भी होता है, तो जल पवित्र भी होता है। यही जल हमें पवित्र करता है। जब पवित्रीकरण मंत्र होता है, तो जल से किया जाता है, यानी चंद्रमा से किया जाता है। तो इसी जल से हम दूषित हों, तो हमें विष का भी काम करता है। अब तो इस तरह के जो बातें हैं, अगर हम मूल पकड़ लें, तो अंक शास्त्र के माध्यम से हम उस जातक के व्यक्तित्व को बहुत ही सरलता से पकड़ सकते हैं। और उससे क्या होगा कि हम समझ जाएँगे कि अगर ये चंद्रमा प्रधान है, या 2 अंक को विशेष रूप से रख रहा है, तो उसमें ये कहेंगे कि आपको एक लक्ष्य, वो बुरे भी बहुत बन सकते हैं,
अच्छे भी बहुत बन सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपसे अभी बोला शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन, रात, इस तरह की जो बातें आ रही हैं, इसमें हम देखेंगे कि इनकी मेंटरशिप, ये किससे प्रेरणा ले रहे हैं, इनकी भावना का निर्माण किस किन परिस्थितियों में हुआ, इनसे आप डिस्कस करें कि ये किन किन के साथ रहे, तो बस ये उन्हीं के वो निर्माण बन जाते हैं। इनका अब क्या होता है कि अब मान लीजिए मूलांक 2 है, भाग्यांक कुछ और बन रहा है, तो जब भी ये 2 संख्या के लोग होते हैं, तो दूसरी कौन-कौन सी संख्या इनके इर्द-गिर्द है, वह बहुत आवश्यक होता है। यही इनके निर्माण का कार्य करते हैं, क्योंकि अभी अभी सभी अंकों का परिचय दिया जाएगा, तो उस हिसाब से समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा को भाई मन को समझना इतना आसान नहीं होता है। क्या? क्योंकि सबका मन अंतर, किसी का मन एक जैसा नहीं होता। इसी प्रकार चंद्रमा के व्यक्तित्व को लिए समझने का एक बहुत ही हम आपको सरल माध्यम बता रहे हैं कि वो किन अंकों से अपने उनके चारों ओर वो घिरे हुए हैं। उसको अगर पकड़ लें, जैसे माता-पिता, मित्र उनकी किस संख्या को हैं, अगर वो बुरे संख्याओं से चंद्रमा देखिए अभी आगे मैं शत्रु मित्र बताऊँगी, तब आप अच्छे से समझ पाएँगे। अभी थोड़ा-थोड़ा व्यक्तित्व पकड़ना आप सीखें, तो क्या होगा कि हम इनको समझ सकते हैं कि कैसे हमें एक बहुत अच्छे अंकशास्त्री बनकर इनको हम कैसे सहयोग दे सकते हैं, अपने आप को भी दे सकते हैं, ये है। और चंद्रमा का एक सबसे ज़्यादा मुख्य बात क्या होता है, यही चंद्रमा को पूर्णिमा भी लाया जा सकता है और यही चंद्रमा अमावस्या भी बनता है। इसका इसका सीधा मतलब है कि अगर ऐसे जातक परिश्रम करे सही दिशा में, तो सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। और यही चंद्रमा, अगर यही जातक अगर अपने को गलत दिशा में ले जाए, तो वो अमावस्या की तरफ बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से पूर्णिमा के चंद्रमा और चतुर्थी के चंद्रमा में बहुत अंतर होता है, ऐसे चंद्रमा पे तो बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन इतना क्लिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिस तरह से आपको समझाना चाह रही हूँ, यदि 2 संख्या को आप पकड़ लेंगे, तो क्या होगा कि आप बहुत अच्छा उनको, किसी को भी आप स्वयं को उनको मदद दे सकते हैं। ऐसे मैं एक छोटा-सा बता देती हूँ, इस 2-3 लाइन को आप समझ लें। अगर 2 संख्या आ रही है, चंद्रमा, माता, मन, जल। अगर ये वाक्य को अगर आप रख रहे हैं, तो बहुत-बहुत बढ़िया। और ये जैसे चंद्रमा के लक्षण को आप पढ़िए, सीखिए। माता क्या होती हैं, क्या करती हैं, ये सीखें। जल का क्या लक्षण है, ये सीखें। इस तरह से अगर हम अधिक से अधिक इस पे करेंगे काम, तो हम बहुत अच्छी और बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। पहले इन पर अभ्यास करें और मेरा आपसे निवेदन है, लिखा करें इन सब चीज़ों को, नोट्स बनाइए, ठीक है?